गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सबके सब? बस ठीक हो? चलो ठीक है। मैं कैसा हूँ? हैं? स्मार्ट तो हूँ, वो तो कहने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, जानते हो कि नहीं? मस्त बिंदास झक्कास रहना चाहिए। चलो आओ देखो, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। सबसे पहले तो हम लोग वही थोड़ा सा 5 और आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? 35 तक स्क्वायर याद भी हो गया होगा जनरली, हमें याद जहाँ तक याद है। और उसके आगे मैं 36 से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद एक बार रिकॉल करेंगे, और वो मेथड हम लोग को तो याद ही हो चुका है। कल वाले मेथड को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, फिर आज के टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, आज थोड़ा काम थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम 5 बजे तक छोड़ देना है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ऐसा है, 35 तक हो गया था ना? कहाँ तक हुआ था? चलो ठीक है, 36 का क्या होगा भाई? 36 का हो गया 1296। 36 36 36 36 36 37 1369 37 37 30। पानी रोक, पानी उन्हें बाद में पिया करो, पहले बोल लिया करो पूरा। 37 37 37 37 38 1444 38 1444। डायलॉग वही याद रखो, 2 डिजिट वाला है ना। 38 बट वैसे बोलो जैसे बोल रहे हैं, नहीं हैं? नहीं बढ़िया ना लगे अभी, वो घर में बोल लेना, उसको दिक्कत नहीं। 1444 कहते हैं वैसे। 1444 38 38 38 39 15 39 39 39 39 40 1600। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 40 37 1396 37। हाँ हाँ, कितना हो जाएगा? 1369 है ना। 37 37 37 37 37 39 1521 39 39 39 39 39 39 39 36 1296 36 36 36 40 40 40 40 40 38 38 38 38 39 39 39 39 39 1369 1369 37 37 37 37 37 38 38 38 38 36 36 36 36 36 39
39 39 39 39 31 961 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 36 36 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 बस यही हमें अभी 10 और याद करने, 50 तक याद किया जाएगा, बहुत है, किसी को नहीं याद होता, 20 तक बहुत याद होता है, 25 तक याद होता है, हम लोग 50 तक याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मेथड तुम लोग को पता है या नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, एक बार हम लोग दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने निकाला है किसका, 34 का, कितना होता है 34 का 34 34 34 चलो ठीक है। आओ इसको निकालते हैं मेथड से। कौन सा मेथड, 50 के अंदर है, कितना अंदर है 16 है। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे ब्रेक करते हैं, 34 है ना। अब क्या करेंगे इसको, 16 का स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर, कितना हुआ, ये 16 कम है 50 से 16, भाई सब लोग बोला करो 50 से कितना कम है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर लिख दो यहाँ, 56 बचा 2 ऐसे ही लिख दिया गया अलग से। अब क्या करेंगे 25 में से कितना बचा 9 और 2, हाँ भाई क्लियर है, सबको याद है। और एबव वाला करते हैं, एक एबव में देखते हैं, जैसे कि मैं कर लूँ 62, ठीक है भाई। 62 में क्या करते हैं, लास्ट कितना ज़्यादा है 12 का स्क्वायर 144 का लिख देते हैं, 4 बचा 1 है ना। अब क्या कर देते हैं 25 में 12 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 37 of 1 38, सही है 38 44। लो देख लो क्या है ये 62 62 38 44 सही है, ठीक है। आओ लिख के नहीं बैठना है, दिमाग में याद करो जल्दी से। इसके बाद देख रहे हैं चलो 112 का देखते हैं, 112 का देखते हैं भाई। इसमें क्या कर देते हैं हम लोग 100 से मतलब कितना हो जाएगा 144 के लिख देते हैं, बचा 1। अब क्या करेंगे हाँ कितना 12 और 1 13, क्या ये सही है, चलो खड़े हो जाओ। हाँ बताओ भाई सर 112 में 12 ऐड करेंगे 124 और 1 ऐड कर देंगे 123। 123 सही है, सब लोग बताओ। 25 हाँ 24 में 1 ऐड करेंगे 25 होगा, ठीक है। बैठ जाओ, 100 घटा देता है, एक बोल के ज़्यादा बोलते हो घटा देते हो, हैं 112 इंटू में 112, हाँ भाई 12 544 है ना। चलो ठीक है, कम वाला देख ले, जाने दो, अब तो आता ही होगा, ठीक है। देखो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं,
अच्छा, हर दिन एक्साइटमेंट रहता है ना कि कोई कल क्या पढ़ना है ना, आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, ऐसा अगर ये एक्साइटमेंट है हर किसी के अंदर तो समझो क्लास इंटरेस्टिंग है ना। अगर मैं पहले से टॉपिक बता दूं तो क्लास इंटरेस्टिंग शायद थोड़ा कम रहे, है ना। तो इसीलिए टॉपिक मैं खुद भी नहीं जानता हूँ पहले क्या पढ़ाऊँगा। और हम लोग आज क्या करते हैं, संख्या जो नंबर है ना, डिजिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कहीं अगर हिंदी हिंदी नहीं लिखा तो बोल मत देना, है ना। चलो आओ बात करते हैं संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं भाई डिजिट्स, ग्रामर कहते हैं हाँ। इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ, इसकी रेंज क्या है भाई? 0 to 9. 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो अब क्या करते हैं भाई, तो 0 से लेकर के 9 तक हो गया। ये हमारी डिजिट्स हैं, इसी से दुनिया की सारी डिजिट्स, लाख करोड़ रुपया इसी से बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नए डिजिट नंबर अलग अलग हैं। अब बात करते हैं कि नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर्स की शुरुआत होती है, मोबाइल नंबर होता है ना। अपना मोबाइल नंबर करोड़ में होता है या अरब में होता है या लाख में होता है? 10 डिजिट नहीं, मैंने क्या कहा, अरब, करोड़ या लाख, लाख। अब काउंट करोगे 10 तक क्या आता है, यही नहीं पता। हाँ, इतनी देर में तो काउंट हो गया होगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नंबर की। देखो ऐसा है कि ये जो नंबर है ना, इसकी शुरुआत कैसे हो गई। मान लो कोई मिस्त्री था या किसी ने सबसे पहले कपड़े का आविष्कार किया, तो वो खुद का कपड़ा पहना भाई, कपड़ा बनाया। फिर क्या हुआ, आदि मानव के ज़माने से कहानी चल रही है, कपड़े पहने, फिर वो कपड़े किसी और को दिए, तो 2 लोगों ने और पहने, है ना। फिर वो कपड़े ऐसे करते करते समूह ग्रुप बनने लग गया, है ना। कितने लोग ज़िंदगी भर वही पहने थे, ग्रुप बन गया भाई, पूरा एकदम बढ़िया हो गया कि अब हमें क्या, पहले 1 थे, 1 से 2, 2 से 3, यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो अभी उस पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर देखते हैं क्या होता है, अभी उस टॉपिक पे आएंगे जिसे मैंने छोड़ दिया अभी बीच में। नंबर देखो, एक होता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, देखो वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, ये क्या है, इसकी भी रेंज है। रेंज माने इसमें 2 लोग मिलते हैं, कौन कौन, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर को हम लोग बोल देते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिसको भाई दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिससे मतलब है वही याद कर लो, वो भी अच्छी बात है। तुम दोनों बहुत बात करते हो, तुम दोनों का पोजीशन चेंज कर दूंगा, इधर देखते रहा करो। हाँ भाई, अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, कह रहे हैं देखो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। इसको चालू करने से पहले, और ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, ये हमें भाई 11th में पढ़ना है, तो पढ़ोगे ना कभी 11th, तो वहाँ पढ़ा जाएगा। बस इतना जानो, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग आयोटा भी कहते हैं। तो भाई हमें आयोटा, है ना, तो वो हमने देखना है, हमें ये देखना है। क्लास 6 में एंट्री करे हो तो रैशनल नंबर आ चुका होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, होता क्या है रैशनल नंबर। कहते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q, ये p/q ही किताब वाली लैंग्वेज का क्या मतलब है भाई, ऐसा कर दो भाई x/y, है ना। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सके। फ्रैक्शन मतलब अपर एंड लोअर, ऐसे इस तरीके से लिख सके। क्या कर रहे हो, हैं? पेन बंद करो, पहले पेन बंद करो, हाँ वही बंद करो। अब पेन यहाँ रख दो, तुम्हारे हाथ में कोई कॉपी पेन ना रहे फ़िलहाल कुछ देर के लिए, तो कॉपी भी रखो पीछे। हाँ, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो हमें
एक्स बाई वाई या फिर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, या फिर हिंदी में बोले तो हर और अंश में मिलते हों, है ना, ये हमें मिलता हो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इस तरीके से मिलता हो। जहाँ पर कंडीशन है कि डिनोमिनेटर बोले तो y, इस y की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या हुआ, कुछ दिक्कत लग रहा है क्या, है? चलो, ये y की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल में अगर देख लें हम लोग, जैसे कह देते हैं 4/3 या 2/4, ये सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर में। अभी कहानी एक और पूछूंगा तुम लोगों से, पहले हम लोग बात कर देते हैं परिमेय और अपरिमेय। लगता है ये देखने से कि उसका विलोम है, उल्टा है ना, तो ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, वो कहेगा वहाँ नीचे में 0 हो जाएगा। जो परिमेय ना हो वही तो अपरिमेय है, तो परिमेय ना होने का मतलब ये कह रहा है नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये कह देगा नीचे में 0 आ जाएगा। लो पहला एग्जाम्पल 2/0, 3/0, ये सब कैसे हैं, ये जो है भाई एग्जाम्पल हैं किसके, इरेशनल के, मतलब अपॉन में अगर करके 0 हो, है ना। अच्छा ये बात हो गया। अब क्या कर रहे हैं भाई, दूसरी बात देख रहे हैं। पहला तो ये हो गया अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं कि कभी भी अगर रूट के अंदर में, है ना, वर्ग मूल के अंदर में, इसको वर्ग भी कहते हैं, तो इसके अंदर में अगर 5, 7, अब ये 5, 7 मतलब कि रूट के अंदर में कभी भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग बोल देते हैं प्राइम नंबर होगा। रूट के अंदर में कभी भी अगर प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। बात आती है, हैं, रुकी रहो, रूट 6 को जब तोड़ेंगे तो अंदर में बच जाता है प्राइम नंबर। रुक जाओ, अच्छा ठीक है, अच्छा रुक जाओ, देखते हैं अभी। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 और 7 हो गया। फिर हम लोग बात कर देते हैं, और अगर बात कर लेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो गया, ठीक है, इस तरीके की बात। तो बात निकल के आती है कि भाई ये अभाज्य संख्या क्या होता है ना, यानी परिमेय नंबर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे भी आगे भी मैं नेक्स्ट बात में बताऊँगा। यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, मतलब 2 फैक्टर हों, 2 के सिवा कोई और फैक्टर ना हो, और वो 2 फैक्टर कौन, एक वो खुद और एक 1। जैसे अगर 2 को डिवाइड करोगे तो किस किस से हो जाएगा, 1 से होगा और 2 से होगा, यानी इसके 2 ही फैक्टर कहलाएं, यानी 1 और 2। अगर 3 की बात कर लो, इसको भी देखो 1 और 3। 7 की बात कर लो, 1 और 7। क्या इसके सिवा ये किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं होता। इसका मतलब ये 7, 2, 3 ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है। तो अगर कभी भी रूट के अंदर में ये नंबर हमें दिखाई दे तो ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात निकल के आती है, अभी मैं इस टॉपिक पे दोबारा से आऊँगा, मतलब ये पूरा नंबर्स को बताऊँगा। फिर चलते हैं। अच्छा इसको बताने से पहले एक चीज़ और तो मेरे माइंड से स्किप करके अभी याद आ रहा है, करवाता हूँ। पहले आओ थर्ड बात देखते हैं। थर्ड बात में क्या हो जाएगा, जैसे दे रखा है 15.67 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे दे रखा है, कह रहे हैं ना, ये चलते रहेगा ऐसे से। फिर कह रहे हैं कि कभी भी पॉइंट के 6 डिजिट तक, देखो भाई ये किसी को नहीं पता होगा शायद, पॉइंट के 6 डिजिट तक, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक अगर किसी नंबर का रिपीटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नहीं होगा। जैसे 0.333, देखो रिपीट हो रहा है बार बार ना, एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 17.625 625, देखो रिपीट हो गया ना ये, तो ये भी जो हो गया इरेशनल नहीं होगा। तो मतलब कहने की बात है कि पॉइंट के इस साइड में, यानी डेसिमल पार्ट जिसको बोलते हैं, तो पॉइंट के इस साइड में, राइट साइड में देखना है कि भाई पॉइंट के बाद किसी भी नंबर का रिपीटेशन ना हो। अगर रिपीटेशन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। रिपीटेशन नहीं है तो ही वो इरेशनल होगा, ठीक है। और एक आखिरी बात निकल के आती है, जिसे तुम लोग अभी एज इट इज याद कर लेना, 9th क्लास में चीज़ मिलेगा। एक होती है चीज़ पाई, एक होती है ई, एक होता है लॉगरिथम। ये तुम लोग को एज इट इज लर्न कर लेना है फिलहाल में। ये 3 बातें तो समझ में आई, बाकी ये 3 चीज़ भी क्या होती है, इरेशनल नंबर में काउंट करी जाती है। बात समझ में आई। कौन कौन चीज़, देखो भाई डिजिट्स क्या है, 0 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे डिजिट्स होते हैं। इन्हीं से हर चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कोई सा भी डिजिट हो।
फिर बात करते हैं नंबर्स कि अगर देखें तो वो दो फॉर्म में मिलते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। कौन कौन से? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल राइट बैटरी से कौन कौन से? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी नेम, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर रियल नंबर के दो पार्ट कौन कौन से? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कहता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम मिलेंगे और कभी भी क्यू दैट इज डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसी का जस्ट उल्टा कह देता है इर्रेशनल नंबर की जीरो के मतलब नीचे में जीरो मिल सकेगा तो मैं इर्रेशनल होगा। ये बात कौन कह देता है? इर्रेशनल नंबर, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसका एग्जाम्पल तो पता है ना? Yes. फिर भाई इसमें क्या थी, इसमें चार बात होती हैं, चार क्राइटेरिया हैं जिसके लिए इर्रेशनल नंबर को बता सकेंगे हम लोग। पहला क्राइटेरिया है कि नीचे में जीरो हो, दूसरा क्राइटेरिया है कि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हो, तीसरी क्राइटेरिया है कि पॉइंट के 6 डिजिट तक, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 6 डिजिट तक किसी भी नंबर का रिपीटेशन ना हो जाए। फिर चौथा नंबर क्या है कि पाई, ई और लॉग, ये जो हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसको भाई क्या है, तुम लोग को लिखना है और लिखोगे यहाँ से नहीं, क्योंकि लिखने में दूंगा टाइम तो हो जाएगा वेस्ट। इसको तुम लोग वहाँ से लिखना, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ इसको। चलो आगे देखते हैं भाई। कुछ नंबर हैं जैसे कि सम संख्या। सम संख्या बोले तो इसका मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो क्या हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, यानी 2 का टेबल कहाँ तक चलेगा? ये इनफाइनाइट तक। वो सिंबल किसका है? इनफाइनाइट, से बोलते हैं अनंत। इसके बाद आता है विषम संख्या, है ना भाई। हिंदी वाले कितने, एक बार हाथ उठा जल्दी से, हिंदी वाले कितने हैं? हैं 1, 2, 3, ठीक है भाई। हिंदी वालों के लिए भी सही है काम, लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि इंग्लिश भी जानते रहो, इसलिए मैं बाईलैंग्वेज बोले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऑड नंबर, जिसे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऐसी संख्याएँ जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। जैसे है 1, 3, 5, 9, 11, 13, चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वहाँ तो यहाँ पे सही है, हैं? नहीं सही है, चलो यहीं लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इसके बाद ये दोनों आता, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम लोग बोल देते हैं नेचुरल नंबर। ब्लर तो नहीं है? नेचुरल नंबर इसे हम लोग कह देते हैं। इसमें क्या होता है 1, 2, 3, कहानी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसके बाद आता है होल नंबर, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल का मतलब होता है गोल से, गोल का मतलब होता है 0 से। मतलब इन्हीं नेचुरल के आगे अगर कहानी 0 से शुरू हो जाए, 0, 1, 2, 3 से चालू हो जाए, तो इसे हम लोग बोल देते हैं होल नंबर, ठीक है। नंबर को पहचानना सीखो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा सब पढ़ाने के बाद, ठीक है। चलो ये हो गया होल नंबर। इसके बाद क्या होता है? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स मतलब इसको बोल देते हैं पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, है ना। ये क्या बात होता है? जैसे जब कहानी शुरू हुई थी भाई, कपड़े एक पहने, 2 लोग पहने, 3 लोग पहले ग्रुप लोग पहन रहे थे, तो ऐसा हो रहा था पहने पहने कुछ लोग मर हो जा रहे थे, है ना। तो संख्या उन लोग की कम होती जा रही थी, तो कम होने को भी कुछ दिखाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कम होने वाली कहानी मतलब निगेटिव के साइड जा रही है ना। तो अब देखो कहानी कहाँ शुरू होती है? 0 से, किसी के पास कपड़ा नहीं था। इसके बाद 1, 2, 3 ऐसी संख्याएँ बढ़ती जा रही थी। और इसके पीछे भी आते हैं, एक आदमी निकल गया भाई, 2 आदमी निकल गया, 3 आदमी, ये भी कहाँ कहानी चलेगी? माइनस इन्फानाइट तक, है ना। मतलब इन्फानाइट तक, इधर से लेकर नेगेटिव माइनस से लेकर प्लस तक, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई, मतलब इसमें क्या हो गया? पूर्णांक इंटीजर्स में क्या हो गए? ऐसे नंबर जो कि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक चलते हैं, और इनका मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 कह दे, या फिर -2, -3 कह दे, तो ये नंबर कैसे हैं? ये नंबर सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, इन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। पहला है
हमारा इवन नंबर जिसे हम लोग बोल देते हैं सम संख्याएं, जिसकी रेंज क्या है 2 4 6 है ना, से लेकर के इन्फाइनाइट तक है ना। अच्छा 1 से भाई का, अच्छा ठीक है। इसके बाद विषम संख्या चलता है जिसे हम लोग बोल देते हैं ऑड नंबर्स, इसकी रेंज क्या है 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक है ना। फिर आता है नेचुरल नंबर, इसकी रेंज क्या है 1 से लेकर इन्फाइनाइट। फिर आता है होल नंबर, उसकी रेंज क्या है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। फिर आता है पूर्णांक जिसे बोलते हैं इंटीजर्स, इसकी रेंज क्या है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। लेकिन फ्रैक्शन, डेसिमल ये सब इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कौन कौन? फ्रैक्शन, डेसिमल, जो नंबर रहेगा पूर्णांक माने पूरा नंबर रहना चाहिए है ना। चाहे -1 कह दो, चाहे 1 कह दो है ना, -1.5 नहीं कहेंगे, 0.5 नहीं कहेंगे, 4/5 नहीं कहेंगे, जो नंबर हो पूरा नंबर हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो ये सब कुछ दिख रहा है बढ़िया से, उसमें ब्लर व्लर तो नहीं है? हाँ ठीक है, तो उधर से लिख लेना भाई, है ना। चलो अच्छा आप बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे संख्याएं तो बोले तो 2 प्रकार की हैं, कौन कौन सी? एक बात करते हैं जातीय और दूसरा है स्थानीय। जातीय कहने का मतलब देखो भाई, संख्या मतलब नंबर जो थे 2 प्रकार के थे। पहला है जातीय, हाँ जातीय संख्याएं, और दूसरा होता है स्थानीय संख्याएं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेस वैल्यू, और इसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू। अब तो इंग्लिश वाले भी जानते होंगे है ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये बात है। बचपन में कहानी यहीं से शुरुआत होती है। देखो भाई, अच्छा इसी को हम लोग अंकित संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसी जातीय को जाने दो, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब कोई एग्जांपल दे दे, जैसे 626215 मान लो ऐसा है। कोई कह दे कि 6 का प्लेस वैल्यू दिख रहा है उसमें, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? बताओ भाई क्या है? 200 है। यानी ये इसकी प्लेस माने उसकी पोजीशन, अब फेस माने तुम्हारा शकल। फेस कहने का मतलब जैसे 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2 का फेस वैल्यू 2 ही है ना। जैसे तुम ही लोग हो, अभी यहाँ हो, फिर जो है दिल्ली, मुंबई, आगरा, अरे आगे वाला कहानी नहीं, कहीं ना मिलेगा ऐसा डैश आगरा है ना, ये है तो वो कहानी नहीं। तुम लोग जैसे यहाँ हो वैसे ही हर जगह तुम्हारा फेस ऐसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा प्लेस चेंज होता रहेगा। मानते हो इस बात को कि नहीं? फेस तो ऐसा ही रहेगा ना, गोरा काला मैटर मत करना, धूप लग गई काला हो गए, वो सब नहीं, बस फेस ऐसा ही है, यानी फेस चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे ही इस पूरे के पूरे डिजिट में देखो, कुछ देर बाद यही टूट के यहाँ आ गया तो इसका फेस वैल्यू का चेंज हो जाएगा। फेस वैल्यू तो वही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। प्लेस वैल्यू इसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई? 2 लिख दो, और देखो जितना डिजिट बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000 20,000, ठीक है। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 ही है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। कोई कह दे कि भाई 6 इस 6 के प्लेस वैल्यू और एक इस 6 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता दो। कितना आसान बात है, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3, है ना। डिफरेंस बता दो, मतलब अंतर बता दो, और अंतर का मैथ मतलब क्या होता है? माइनस से। ए भाई इसमें से, अच्छा इसको भी यही लिख देता हूँ, लो इसको निकाल के मैं यही लिखता हूँ, 1 2 3 और ये रहा 4। भाई इसका माइनस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यही बात है कि इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता दो। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर एक ही नंबर का कहता इसके प्लेस वैल्यू का और इसी के फेस वैल्यू का डिफरेंस बता दो, तब क्या करते? इसी का फेस वैल्यू मतलब ये माइनस कर देते। ऐसे ही क्वेश्चन पूरा जाता है, ठीक है। आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस माने शकल, 2 कैसा है? 2 के जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा उसका फेस वैल्यू है ना। प्लेस वैल्यू की बात करती है पोजीशन से। पोजीशन कहने का मतलब है कितने डिजिट के बाद तुम्हारा नंबर आया है, कि तुमको इतना पूरी दी गई है ना। 6 वाले को कितने डिजिट के बाद तुम्हारा नंबर आया है कि तुमको 1 2 3 4 5 पूरी मिल गई है ना। जबकि लाइन में क्या होता है, जो पहले लगता है उसको ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ क्या है,
अगर इधर से देखोगे सबसे लास्ट में ये आ रहा है, तो फायदा किसको है यहाँ पर? सबसे लास्ट वाले को। सब्र का फल मीठा होता है ना। 5 पूरी पा गए, ठीक है। चलो आओ अब बात करते हैं, अगर इसी में कहानी हो जाए किसकी, हैं? नहीं, इसमें चेंज करना पड़ेगा। 726.214 मान लो इसकी बात आ गई, पॉइंट वालों की। पहले बताओ, करने से पहले पूछता हूँ, क्या इसका प्लेस मतलब ये 2 का, चलो सब 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। हाँ 10 हो जाएगा। 10th, तो इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर? हैं 1/, सबका गलत है। इसका कितना हो जाएगा? इसका इधर लिखता हूँ, इसका कितना हो जाएगा? 6 × 1, कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा? 2 × 10, कहने का मतलब है भाई वही चीज़ तो है। 2 कितना है? 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद 1 0 आ गया, है ना। अब इधर की बात करते हैं। इधर जब चलता है सिस्टम ना, यहाँ पर चलता है 1 से, लेकिन यहाँ पर पहला नंबर हो जाता है 10 से, तो ये वाला हो गया 100th, TH लगता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं 1 की, तो इसको लिखेंगे 1/100। देखो क्या अंतर है। यहाँ पर बात करते हैं मल्टीप्लाई की, जबकि डेसिमल के बाद की बात करते हैं डिवाइड की। बोलो क्लियर है? तो अगर यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा, तो इसका क्या, अगर तुम लोग इसको 10 कहते तो इसका क्या 0 होगा? इसका होता है भाई 2/10, समझे। जब डेसिमल का वो टेबल खोल के देखना, प्लेस वैल्यू चार्ट, वहाँ पर पॉइंट के उधर जो पहला नंबर होता है उसकी गिनती ही 1 से नहीं होती है, 10th से होती है। 10th, 100th, है ना, इस तरीके से होती है। तो 10th कहने का मतलब होता है 1/10th, ये होता है, समझे। ये होता है मतलब इसका। 100th कहने का मतलब 1/100th से होता है, मतलब 100 में से 10 में से 1 नंबर पाया, ऐसा होता है ये, ठीक है। और इधर का मतलब क्या है? इधर का मतलब देखो भाई, जो 2 नंबर पाने वाले 10 लोग हैं, यानी 2 10 जा 20, है ना। इस तरीके से टोटल मार्क्स 20 डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखो सिंपल सा बात है, डेसिमल के पहले वाला मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद वाला डिवाइड। दिख रहा है साफ साफ, क्लियर है? इतनी बातें यही है। क्या है भाई, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में थोड़ा सा अंतर था, डेसिमल वाला कहानी, ठीक है। चलो एक बार टाइम बता दो फटाक से। चलो 15 मिनट में वो काम करता हूँ जो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, ठीक है, और जो तुम लोग को सीखना भी है शायद। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा चलो 12, 13, 8, 7, 17, 36, याद नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे, याद हो रहा है भाई, है ना। देखो हर दिन पीछे वाला रिकॉल किया करो, हर दिन पीछे वाला देखा करो, है ना, किस तरीके। जैसे मैं आज कह दूँ, आज मैं क्या दिया हूँ तुम लोग को 36 से 40 तक, है ना। तुम लोग पूरा 11 से लेकर 10 तक सबको याद होगा, मूर्ख नहीं हो कोई, मतलब हो नहीं कि उतना मूर्ख नहीं हो। 11 से लेकर के चलेंगे कहाँ तक, पूरा 40 तक आओगे, है ना, तो वो चीज़ याद हो जाएगी। और इस तरीके से अगर याद कर लिए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये बात है, ठीक है। चलो हाँ, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा एक रूल जिसमें हम लोग कहते हैं बॉडोमास रूल, है ना। इसे हिंदी में कहते हैं बदमाश और इंग्लिश में बोल देते हैं बॉडोमास, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो ये क्या चीज़ है, कैसी ये बुरी बला है ना। चलो देखते हैं। देखो इसको मैं यहाँ पर वो चमकीला चमकीला आ रहा है, ये इसके पास है, सही है। देखो भाई इधर रावण है, रावण थोड़ा बता दूँ खुखार, अरे 10 नहीं, बस ये रावण है। इधर कौन है, राम जी हैं, है ना। देखो धनुष मारेंगे यहाँ से, ठीक है। अब धनुष यहाँ से ऐसे जाएगा,
और ये सब कौन है? बीच में इनके सेना लोग हैं, है ना। तो राम जी यहाँ धनुष चालू करेंगे। राम जी को थोड़ा दूर कर दूँ क्या? हाँ, नहीं तो बीच में नीचे से चौक देगा। चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहाँ से तीर लग रहा है। पहले सब लोग एकदम सही से बैठो हैं। अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ से तीर, ये करना क्या चाह रहे हैं हम लोग? रावण को मारना चाह रहे हैं। तो रावण को मारने के लिए तीर चलेगी, कुछ रास्ता ट्रैवल करेगी और रास्ते में जितना लोग आएंगे सबको भेजते हुए जाएगी तीर, है ना। चलो अभी देखो हम लोग का ये जो तीर है ना, बीच में जो सेना लोग हैं, सेना लोग। अच्छा देखते नहीं रावण में क्या होता था? रामायण में तीर जब छूटता था बीच में एक साथ 7 पेड़ मार ले, एक साथ 15 पेड़ जो है छेदते हुए निकल जाए, है ना। यहाँ कितना पेड़ है? 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 लोग हैं। लेकिन ये इसके पास देखो और भी लोग हैं। देखो बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड कर लो, डिवाइड। और एम फॉर होता है मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। ए फॉर एडिशन, सर एल भी रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। PLIC आगे अरे जाने दो, एडिशन TION। एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ये भाई इसका हिंदी सबको पता होगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम में सबको, है ना। मल्टीप्लाई माने घटा खटक काट कूट, एडिशन का मतलब प्लस, है ना। आओ, इसका मतलब जाओ जाओ, है ना। इसका मतलब नीचे बैठो, है ना। ये वाला सिस्टम है। और डिवाइड का मतलब क्या? नीचे बैठो। और मल्टीप्लाई का मतलब आओ काटे कूटा, है ना। एडिशन का मतलब आओ आओ, इसका मतलब जाओ जाओ, है ना। ये होता है। और ये सब क्या है? स्वागत के लिए फूल माला, है। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? ये देखो ऐसा फूल माला है ये, है ना। इसके बाद ऐसा वाला फूल माला, डिजाइन, फिर ऐसा वाला फूल माला, है ना। आए और रुके रहो, ये रहा इसके ऊपर ऐसा वाला फूल माला। तो पहले इनसे स्वागत होगा, तब नीचे बैठाएंगे, तब हार का रूप दिखाएंगे तलवार वाला, ना। मतलब गेट कीपर बाहर खड़े रहता है ना, राजा के ऐसे बाहर कहाँ जा रहा है? तो कहेगा इधर जा रहा है अंदर, राजा से मिल ले, तो अच्छा खोल देते हैं तब, है ना। अब ये तलवार खुलेगा, राजा कहेंगे आओ आओ बात बताओ, उसके बाद जाओ, तो बात बता देगा जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है। सर ऑफ मतलब सुनो बता रहा हूँ। ब्रैकेट किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट है। ये भाई मतलब एक एक को हलाल करते हुए चलेगा तीर, है ना। तो ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है हिंदी में बोले तो का, ठीक है। अब देखो को का नहीं, मतलब को कहते हैं का, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये जो बीच वाला है ना, ये इसको बोल देते हैं बार। क्या बोल देते हैं? बार। अगर ऐसे 3 लगा है, 3 के ऊपर बार, मतलब 3 बार, इसका ये मतलब होता है, समझे। बार इसलिए इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया है? बार। इसके बाद देखो इसको क्या बोल देते हैं? बार बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? भाई अलग अलग मार्कर का इस्तेमाल कब होगा? इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? स्मॉल ब्रैकेट, है ना भाई। और क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग, चलो अभी बाद में लिखते हैं। इस वाले को क्या बोल देते हैं? करली ब्रैकेट। इसको क्या बोल देते हैं? करली क्या है? इसको स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा स्मॉल करली, चलो बिग ही लगाता हूँ, बिग ब्रैकेट। अच्छा इसका दूसरा भी नाम जानते रहो, क्या है भाई? इस बार स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग कर्व ब्रैकेट भी कहते हैं, CURV, कर्व ब्रैकेट भी कहते हैं। और रुके रहो। और जो बिग ब्रैकेट है ये वाला मिडिल ब्रैकेट, जो ये बीच वाला है ना करली ब्रैकेट, को हम लोग मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, है ना, मिडिल ब्रैकेट। और जो सबसे बाहर वाला है इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, SQUARE, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। देखो इन लोग का 2 नाम है ना। पथ भ्रमित करने के लिए इनसे जब यहाँ तीर आ रहा था ना, तो कहें ऐसा है बताओ बार कौन है? बार को तुरंत पकड़ के मार दिए, तुरंत मिल गया, एक का नाम था इसका। फिर कहें स्मॉल वाले के पास क्या कह रहे हैं कि भाई स्मॉल कौन है? कहें नहीं नहीं मेरा नाम कर्व है, मैं स्मॉल नहीं, बच गया ना।
है ना। लेकिन फिर कुछ देर बाद पता चला कि यही स्मॉल है, फिर पकड़ के इसको मारा गया। फिर पूछ रहे हैं अच्छा करली कौन है, तो करली वाला खुद कह रहा है मैं करली नहीं हूँ, मैं मिडिल वाला हूँ, है ना। तो करली वाला कुछ देर के लिए बचा, लेकिन फिर पकड़ के लक्ष्मण आए, इसको तड़का दिए। इसके बाद कौन आया, बिग ब्रैकेट है, राम थे ना, राम का तीर लगा है ना। हाँ। अब तीर जो है जा रहा है, तो अच्छा तो तीर ऐसे रुका है ना, शक्ति थी शक्ति, तीर ऐसे रुका है। लक्ष्मण पूछ रहे हैं खड़े होके बताओ तुम कौन हो, तो तीर रुका है। जैसे कहें कि जो है मैं जो है करली हूँ, मैं मिडिल नहीं हूँ, तो बोलो अच्छा रुके रहो तीर अभी। अच्छा फिर कोई देर बाद पता चला अच्छा यही है करली, कहें लग जाओ, छेद करते हुए निकलते चला पीछे, है ना। इस तरीके से सिस्टम है। अच्छा इसको देखो, तब ये क्या होगा, लास्ट में ये तीर जा कर के रावण को लग जाएगा, है ना। आओ एक बार लगाते हैं तीर रावण को, ठीक है। अच्छा ये तीर लगाने के लिए कुछ छुटकू मुटकू चीज़ों को आना चाहिए। जैसे ये बताओ ये क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा, 2/3 प्लस में 4/5, इतने लोग कर लोगे आए। चलो तो करना नहीं है, इधर देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, रुक जाओ, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम बोले तो लघुत्तम समाप्त वर्तक, और बोले तो लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसको हम लोग लेते हैं 3 और 5 का एलसीएम। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा, है ना। देखो भाई एलसीएम लेने आता है किसको, किसको नहीं आता, उठाओ जल्दी से, किसको नहीं आता, झूठ मत बोलना, क्योंकि क्लास इसी चीज़ की है, बेसिक की, है ना। तो तुम ही क्या बोल रहे हो, बहुत लोग बैठे हैं। आता है, तुमको आता है, सही बताओ, हैं। अच्छा तो देखो ऐसा है, सबसे पहले हम लोग छोटा डिजिट 2 देखते हैं। 2 से अगर कोई चीज़ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 3 देखो 3 से कट रहा भाई, 3 1 जा 3, और ये 5 नहीं कटेगा, ये उतार लेंगे। जो कट गया उसको लिख दिए, बीच में कॉमा लगा है ना, तो जो कट गया तो 1 हो गया, 3 1 जा 3, अब 5 नहीं कटा है, अब 5 से काटेंगे, ये होगा 5, नीचे में 1 1 लाना होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, 3 5 जा 15, यही इसका एलसीएम आ गया, है ना। तो यहाँ लिखो एलसीएम 15। अब क्या करते थे सब लोग, कान दिमाग खोल के देख रहे हैं, जिसको आ रहा है वो भी देखते रहना कि फ्यूचर में कभी किसी को समझाना हुआ तो कैसे समझाएंगे, है ना। बहुत लोग को आता है लेकिन समझा नहीं पाते हैं, तो समझाने की टेंडेंसी भी रखो। 15 आया, अब क्या करेंगे, 15 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर, 5 आ गया आंसर। जितना आंसर आ गया उसको ऊपर वाले से ले जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आंसर 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, ये रहा 5 ना, 5 2 जा, यहाँ लिख देते हैं 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो, फिर इधर कार्यक्रम चलेगा, है ना। ये आएगा 15 को डिवाइड करने, कितना जाएगा 3 को ऊपर ले जाएंगे, 4 के पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तुम नहीं बोल रहे हो, तुमको नहीं आ रहा है क्या, तो बोलो। 12 ये आगा 3 को 4 के पास ले गए, मल्टीप्लाई 12। अब भाई देखो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, 10 और 12 कितना होता है, 22/15। अगर ये कटे उठेगा और तो काटा जाएगा, बहरहाल काटना नहीं सीखो अभी, इतना बताओ। सबको आ गया, हाथ उठाओ, सबको आ गया, ठीक है, बैठिए। ये हो गया एक तरीका। अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो भी यही काम करेंगे, अगर यहाँ पर और भी चीज़ें आ गई तो भी यही काम करेंगे। यानी हम लोगों ने फ्रैक्शंस का एडिशन सीख लिया और फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन का काम ओके डनाडन है, ठीक है। चलो एक काम करो, यही क्वेश्चन लिखो और ना यहाँ पर माइनस लगा दो, और तुम लोग करके दिखाओ फटाक से, सेम क्वेश्चन बस माइनस लगा देना है। आगे आंसर हाँ तुम करो, जल्दी करो, तुम्हारा नहीं आया अभी, करो करो करो, तुम भी करो। सर आ गया 2/10, 10 में से 12 जाएगा, कम में से आ जाएगा, तो ज़्यादा में से कम तो कर देंगे, लेकिन आगे माइनस फेंक देंगे, कितना, -2/15। चलो ठीक है भाई, आ गया। चलो इसी का मल्टीप्लाई देख, ये देखो मेथड, अरे भाई तार महाराज रस्ते में न पड़ो,
हाँ, इसी का मल्टीप्लाई वाला कौन सा समझते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आओ यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 4 ये सब क्या हो रहा है, ये सब वही राम जी को लड़ाई करने से पहले जो है शिक्षा दी जा रही है। तो हम लोगों को भी लड़ाई करने से पहले तो तुम लोग राम नहीं हो, रावण हो, लेकिन समझ रहो कि लड़ाई राम ये सब चीज़ जान रहे हैं, ठीक है। तो लड़ाई करने से पहले शिक्षा दी जा रही है को घूर रहा। अब क्या करेंगे, हाँ कह रहे हैं जब ऐसे ऐसे दो लोग सामने खड़े हों तो क्या करना है, तुम्हें सीधे सीधे तलवार चला देना है। तलवार तो था नहीं उनके पास, धनुष था, तो सीधे सीधे मार देना है धनुष, समझे। 2 4 जा 8, 3 5 जा, वही होगा आंसर, यही है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब बीच में ऐसा लगा हो मल्टीप्लाई तो तलवार सीधे सीधे, और जब बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है ना राम जी को, उसको हलाल करने के लिए। देखो ये हलाल होगा, मतलब कहानी रावण मर गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हो, अगर मैं क्या करूँ, यहीं पर डिवाइड ले लूँ, देखो अगर यहाँ पर डिवाइड लगा दिया गया तब क्या करेंगे, तो कहें जब भी ऐसा अगर तुम्हारे पास, देखो ऐसे देखते होगा ना, ऐसे उड़ के आता है तो कुछ देर समझते हैं, सोचते हैं इसके लिए क्या चलाया जाए, है ना, देखे हो कि नहीं, कुछ देर सोचते हैं अच्छा ये वाला है, अच्छा अगर मैं ये वाला चला दूंगा तो उनका कौन थे सबसे बड़े भगवान कौन थे, हैं कौन, नहीं एक तो नहीं थोड़ा एजेड थे, ब्रह्मा, हाँ। तो अगर ये वाला चला दिए तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, है ना, तो ये सब सिस्टम होता था, हाँ ब्रह्मास्त्र। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, ये कह रहे हैं अगर मैं अभी यहाँ डायरेक्ट चला दिया तीर तो इनका अपमान हो जाएगा, समझे ये ब्रह्मा जी, इनका अपमान हो जाएगा। तो क्या करो, पहले इसको माइंड इसका घुमाओ कि ये इस चीज़ को ना चला पावे, है ना। तो कह रहे हैं आओ घुमा देते हैं, देखो 2/10 हो गया, इसको पलटा देंगे, ये 5/4 पलटाने का मतलब रेसिप्रोकल, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम हो गया, इसका उल्टा कर, और देखो मिल गया फिर से वही वाला, जहाँ पर सीधे सीधे मारना था। अब क्या करेंगे, सीधे चला देंगे तीर, है ना, 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, है ना, कट कुट करेंगे बाद में सीखेंगे, तो वो होगा कहानी। तो इसका इज्जत करना है भाई, डायरेक्ट नहीं मार देना है ना। ये काम करेंगे, इसको पहले चेंज कर देंगे इसमें, और इसका इज्जत तकाई नहीं करेंगे, तकाई माने कत्ताई नहीं करेंगे, है ना। ये जैसे मिला सीधे सीधे हलाल कर देंगे, ठीक। और तो और इसको करने का और भी तरीका है, अगर मान लो ऊपर नीचे कटता हो, मान लो ये 12 होता और ये कितना होता 6 होता, है ना, तो इसी कंडीशन में पहले यहाँ से काट भी सकते थे, 6 2 जा 12, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 2 4 जा 8, और 8 3 1 जा, ये हो जाता है आंसर, है ना। तो इसको तो इज्जत नहीं करा, जैसे मिलेगा तैसे काटेंगे, है ना। ऐसा होता नहीं, मुर्गी इधर भाग रही है इधर से पकड़ के मार देंगे रेता, है ना, बकरी इधर खड़ी है तो उधर देख रही है इधर से मार देंगे रेता, कहूँ से उसको हलाल करना है। तो ये काम है ये मल्टीप्लाई वाले में, लेकिन इसकी इज्जत कर लेना थोड़ी सी, और इसको तुम इज्जत खुद की करने के लिए मजबूर कर देना कि भाई ऐसा है, रुके रहो, थोड़े ठहर जाओ, मैं भी तुमको समझ लूँ कि तुम कौन सा अस्त्र चलाने वाले हो, तब मैं चलाऊँगा अस्त्र, है ना। तो ये हुआ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, और क्या था डिवीजन कर इज्जत करेंगे, उठा के पलटा देंगे, उसको रेसिप्रोकल में कर देंगे। और एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या कर देते हैं, थोड़ी देर ठहरा देते हैं, ऐसा है रुक जाओ थोड़ी देर, मैं भी तुमको समझ लूँ। समझने का मतलब क्या, अच्छा नीचे 5 इधर 2, अच्छा 5 2 7 सिपाही हैं, पहले इन्हीं को काटा पीटा जाएगा। तो पहले क्या कर दिया गया, उसको मतलब एलसीएम ले गया, एलसीएम लेने का मतलब उनको निपटा दिया गया, है ना। जब निपटा दिया गया फिर देख रहे हैं, अच्छा निपटाने के बाद भी इनका कुछ जो है अस्तित्व यहाँ पर है, जैसे निपटाने के बाद भी मतलब एलसीएम लेने आ गया, लेकिन तब भी यहाँ पर है ना। तो क्या करेंगे, अच्छा और निपटाएंगे तुमको, 15 को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो साइन है साइन लगा देंगे, छोटे बड़े का ध्यान रखेंगे, मतलब छोटा जो है उसको तुम कह देंगे, जो बड़ा होगा उसको आप कह देंगे, और साइन का मतलब फुल माले के साथ प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे। ये प्लस माइनस है क्या, इज्जत देने के लिए, मैथ में इज्जत देने के लिए सम्मान है ना। जैसे ये 2 है, 2 है ना, 2 माने क्या है, ये सम्माननीय व्यक्ति है। अगर इसके पास -2 लग गया तो मतलब इसके क्रेडिट पर दाग लग गया है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस किसी को सम्मान और किसी को बेइज्जत मैथ में सोच के करेंगे,
ठीक है। भाई इंसानों को सोच के करते हैं, ऐसा नहीं है ना। जैसे मैं ये कृष्णा बैठा है, इसको मैं मूर्ख कह दूँ, है ना, तो कृष्णा मूर्ख थोड़ी है। कृष्णा इंटेलिजेंट कह दूँ, इसको इंटेलिजेंट थोड़ी है ना। तो कहने का मतलब थोड़ा सोच के सम्मान देना है। तो ये जो प्लस माइनस हैं, ये जो है मैथ में क्या है, सम्मान दे पुरस्कार हैं। डिजिट को जो दी जाती है, किसी को अगर माइनस तो दे दिए, समझो ये बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति है। और उसी जगह प्लस है, अगर कुछ नहीं तो प्लस है ना, प्लस माने ये इज्जत सम्माननीय व्यक्ति है, ठीक है। तो माइनस का साइन अगर इसमें गड़बड़ा गए तो समझो पूरा मैथ की कहानी ख़त्म, ठीक है। टाइम कितना हुआ? 5-5। तुम तो मजा में बीन है। आओ अब चलते हैं रावण के पास, ठीक है। थोड़ी सी कहानी है, इसके बाद ये है रावण वाला किस्सा। आज शुरू किए हैं तो ख़त्म, मैं इसको करने वाला नहीं था, लेकिन वो वाला टॉपिक बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए जो है इसको कर देता हूँ। देखो ऐसा है कि इसका जो मैं नोट्स है ना, वो उसको वहाँ से देख के बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ नोट्स इसीलिए नहीं बनवा रहा हूँ कि ताकि इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सिखा दूँ। अगर यहीं नोट्स बनवाने लग जाऊँगा तो नालायक हो तुम लोग, 10 मिनट की जगह 25 मिनट लोगे इसको छापने में, जानता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग पहला जो आता है 3 करोड़ का क्वेश्चन आप लोग के सामने, ये 2 क्या आ गया, शुरुआत में इसकी इज्जत दे दी है, 6 डिवाइडेड बाई, है ना, 2 मल्टीप्लाई में 3, और यहाँ प्लस में 2 - 1। करना है क्या? देखो भाई ऐसा है ना, करना नहीं इसमें। अच्छा और एक काम कर देते हैं, चलो नहीं करूँगा अभी। यही कहानी है। देखो क्वेश्चन है, मतलब सिपाही लोग खड़े हैं, ठीक है। ये कौन है? यही राम जी हैं। रावण का ये पता नहीं है ना। जब इसको सब खत्म कर लेंगे तब जाकर रावण का दर्शन होगा, राम जी करेंगे दर्शन, तब मारेंगे उसको। हाँ पहले समझा जाए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो यहीं खड़े होकर ये जो है इनका देखो आँख बना देता हूँ, थोड़ा बहुत ये सोच विचार रहे हैं। अरे वो जादू ही है। चलो अब देखो क्या ये 1 है ना, कह रहे हैं ब्रैकेट है, हाँ है, बहुत सारा ब्रैकेट है। ब्रैकेट का ब्रैकेट है, देखो ब्रैकेट का ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, इसका का ब्रैकेट, तो मतलब ब्रैकेट का ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का ब्रैकेट, तो मतलब ब्रैकेट का दोस्त यार भी है, हाँ है। ये देखो ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट ये भी है। तो सबसे पहले कौन ब्रैकेट पकड़ा जाएगा? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। जैसे योगी जी जो है गुंडा उंडा मरवा रहे हैं, तो पहले कौन गुंडे का, सबसे पहले उठा के दाऊद को ही नहीं मार देंगे, पहले छोट गुंडे को निपटाया जाएगा, है ना। उसके बाद दाऊद को एक दिन मतलब पकड़ा जाएगा। चलो अब बात कर रहे हैं, इधर देखो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी है, चाहे वो मल्टीप्लाई है, चाहे वो डिवाइड है, कुछ है, चाहे उसी में सब कुछ आ जाता, मल्टीप्लाई डिवाइड खचम कुचा सब आ जाता। तो पहले इसके अंदर बोडोमास अप्लाई करते हैं, उस छोटे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिलहाल तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ माइनस है ना। तो कर डालो पहले माइनस, यानी पहले सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बताओ पहले ये क्वेश्चन किसको किसको आता है? देखो झूठ मूठ का हाथ ना उठाना, नहीं तो मैं बुला भी सकता हूँ, ठीक है। तुमको आता है? हैं? नहीं इधर बुलाऊंगा। जिस जो कोई फालतू माल उठाया उसको डाउन कर सकता है, ठीक है। देखो तुम्हें कन्फ्यूजन में हो क्या तुम? चलो ठीक है, डाउन कर लो। अच्छा एक बार कर लो भाई सब लोग, जल्दी से देखो, कर लो जल्दी से क्वेश्चन। हो गया? हाँ और किसी का? जल्दी करो मुझे। हाँ ठीक है 3 लोग का सही है, बाकी नालायको मूर्ख। हाँ भाई तुम्हारा बताओ, जल्दी बताओ।
अच्छा आओ देखते हैं भाई, कमाल हो। ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो, ठीक है, यही तो है बेसिक क्लास, है ना। अब देखो क्या करूँगा, तुम लोग को अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला भर भर के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, करना है, ठीक। चलो अच्छा, स्कूल का काम जो है लोड ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा हो या कम मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं सुनूंगा। अब देखो आ जाओ सब लोग, दिमाग की बत्ती को खोल लो, मैं टॉस नहीं दूंगा, लेकिन देखो ऐसा है 2 - 1 कितना हो गया? तो देखो बाकी सारा चीज़ ऐसे चीज लिख दो, 6 / 2 इंटू में 3, ये होगा 2 - 1 आ गया 1, 1 का प्लस से मल्टीप्लाई +1, ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो अंदर में +1। अच्छा ये भी देख लो, प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस। माइनस प्लस इंटू माइनस का होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस का होता है। ध्यान देना, जब भी सेम साइन होगा तो प्लस होगा। आओ अपोजिट साइन हो गया, जाओ, ठीक है। चलो अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर था प्लस, अंदर में आया 1 कैसा होता है भाई? पॉजिटिव, मतलब इज्जत वाला व्यक्ति है ना। तो +1 का मल्टीप्लाई प्लस आ जाओ मेरे पास 1, तो +1 देखो होगा +1। अब क्या करेंगे, ये तो भाई ब्रैकेट है, कौन सा? बिग ब्रैकेट को अभी हम लोग अब चल रहे हैं बिग ब्रैकेट के अंदर के माल मसाले को सॉल्व करने के लिए। तो माल मसाले के अंदर है जो, इसके अंदर देखो क्या है भाई, क्या बिग ब्रैकेट के अंदर में कोई ब्रैकेट है? ब्रैकेट का ब्रैकेट है नहीं, और डिवीजन है अंदर में कहीं? तो जिन 2 नंबर के बीच में डिवीजन है, पहले उन 2 नंबर को पकड़ो और उसी में तीर तलवार चलाओ अपना। देखो भाई /2 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है आंसर? 3 आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर 3, बाकी क्या है? मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 हो गया। अभी भी ये कोई भी ब्रैकेट तब तक सॉल्व होगा जब तक अंदर का सारा ऑपरेशन बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ख़त्म ना हो जाए, और जब तक वहाँ पर कोई सिंगल डिजिट न बच जाए। सिंगल डिजिट कहने तो ये एक डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट कहे को 6, 2, 1 कुछ हो, एक रहे, यहाँ कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई ना हो, तब तक डिवाइड सॉल्व होता है, मतलब ये ब्रैकेट खुलते रहेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, तब वो ओपन हो जाएगा। देखो फिर आ गया। अब क्या करेंगे, हाँ भाई डिवीजन के बाद कौन आएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है? तो जिन 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, पहले उसको पकड़ो। 3 ऐसे तुम लोग अगर इसको नहीं जानते, तुम पहले खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, चलो जल्दी जाओ, और तुम वहाँ उठो, हाँ तुम जाओ वहाँ बैठो। तुम इधर चलो जाओ। अब वहाँ जाके अगर बोलेगा बताना। चलो अब क्या हो गया, जिन 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, पहले उसको, अगर ये नहीं पता था तो तुम लोग क्या करते? 3 और +1 4 और 3 जा 12 कर देते, तो आंसर गलत होता। तो यहाँ पर क्या करें, 3 3 जा 9, अब ये बचा है +1, तो +1। तो बताओ मल्टीप्लाई तक काम खत्म। अब बात आती है एडिशन की, क्या अंदर में एडिशन है? तो कर डालो, 2 ये हो गया ब्रैकेट के अंदर में 10। अच्छा अब देखो ब्रैकेट के अंदर में कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन बोले तो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं ना है, नहीं है। तो ये अब क्या करेगा, फटेगा, मतलब ये दगेगा, मतलब अब ये इस ब्रैकेट को खोलेगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर आता है ना, ये जैसे ब्रैकेट के अंदर का जो इंसान है ना, कहते हैं देखो प्लस है, मतलब कह रहे हैं कि बड़ा ही ये सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ना ये भी कभी कभी फट लेता है, मतलब जो है अपने से बाहर वाले के साथ झगड़ा कर लेता है। देखो झगड़ा करने का मतलब ये, इसका मतलब जब जैसे ये यहाँ से निकलेगा तो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे? ये काम मैं अलग से निकाल के कर रहा हूँ, जबकि ये काम ऐसा ही हो जाता है। ये चीज़ नहीं आया? चलो ये वाला, चलो देखो क्या कर रहे हैं, ये 2 लिखा है बाहर और ब्रैकेट के अंदर में 9 + 1 लिखा हुआ है, ये काम लिखा हुआ है, ठीक है।
अब क्या कर देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को जोड़ डालो, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं बचा है ना, सिर्फ एडिशन ही तो बचा है, तो ऐड कर डालो। 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है ना, तो इसको जोड़ लो, कितना हो गया 10। अब जैसे ही ये खुलेगा, बाहर वाला जो कोई भी नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस 10 2 जा 20। हो गया आंसर 20। ठीक है, Yes, sir. तब तक ब्रैकेट को सॉल्व करते रहेंगे जब तक उसका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ख़त्म नहीं हो जाता, और जैसे ही वो ख़त्म अपने से बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक बात, अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तब क्या होता तो जानते हो, तो 2 हो जाता, और इस 10 का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते, ना कि इस 2 के साथ, समझे। Yes, sir. तो ये होता है, ये खुद है प्लस 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 और ये 10, ऐसे होता, तब 12 आंसर आता। तो जाने रहो कि जब साइन नहीं है तब तो मल्टीप्लाई है, जब साइन है तो साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये भाई राजा सामने है तो राजा मारेगा ना, सिपाही थोड़ा मारेगा। लेकिन अगर वो सिपाही है सामने तो राजा भी अपने सिपाही को भेजेगा कि जाओ सिपाही लड़ो। तो ऐसे ही ये दोनों अभी राजा राजा है, अगर बीच में साइन आ जाएगा तो सिपाही सिपाही उतरेंगे पहले मैदान में। ठीक है, तो ये पूरा भाई क्वेश्चन रहा। आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, है ना, और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको लिख डालो। ये पूरा मेथड जो मैंने लिखवाया है ये मैं कल तुम लोगों की कॉपी में देखूँगा, और वो मिलेगा कहाँ से, अभी जस्टिफाई क्लासेस के चैनल पे पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, आज रात में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तुम लोग जो है कल सुबह इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, या रात में अगर देखना चाहो तो 12-1 बजे तक देख सकते हो, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो भाई, समझ में आया है आज का टॉपिक? Yes, sir. सारा टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. शुरू करते हैं एक बार। डिजिट 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 तक, ये सारे थे डिजिट्स। इसके बाद चालू होता है नंबर। 2 प्रकार के थे, पहला था रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग स्मॉल आई से दिखाते हैं, जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। और जो इधर रियल नंबर थे उसके 2 पार्ट थे, कौन को, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर 0 भी आ गया नीचे में तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या है, जो रैशनल ना हो वही इरेशनल है। अच्छा, और इरेशनल के लिए क्या क्या कंडीशन थी, रैशनल के लिए क्या एग्जांपल था, 4/5 3/5 एक्सेट्रा, कुछ भी हो वो रैशनल नंबर जो कि हमें फ्रैक्शन न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में कुछ मिलता हो तो वो क्या हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए था कि 2 रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल है। कैसे है, देखो जैसे 2 लिखा है कहीं, 2 इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, इसका मतलब होता है अपॉन में 1, तो 2/1 p/q में हुआ, रैशनल हुआ। वो अपॉन 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर इरेशनल में क्या करते हैं हम लोग कि भाई क्या चीज़ थी, 2/0 3/0, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। पहला कंडीशन था इरेशनल होने के लिए। दूसरी कंडीशन थी कि रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर्स होगा तो भी वो इरेशनल होगा। तीसरी कंडीशन थी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए, अगर रिपीटेशन मिल गया तो वो इरेशनल नहीं होगा, तो वो रैशनल हो जाएगा। अगर रिपीटेशन नहीं मिला तो वो इरेशनल होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो कि इरेशनल के लिए कंडीशन है, पाई, ई और लॉगरिथम, ये 3 होते हैं इरेशनल के एग्जाम्पल होते हैं। खत्म हो गई कहानी। इसके बाद आती है इवन नंबर, जो नंबर 2 से कट जाए उसे इवन नंबर। फिर आती है ऑड नंबर, जो नंबर 2 से ना कटे उसको ऑड नंबर। फिर बात करते हैं किसकी, नेचुरल नंबर की बात किया था मैंने, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर की बात करते हैं, होल का मतलब होता है गोल से, तो मतलब 0 भी इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, होल नंबर के बाद इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में क्या चीज़ था, इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। ऐसे नंबर जो कि नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और बीच में 0 है ना, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंटीजर्स कहलाता है। बस। अच्छा, एक होता है को प्राइम नंबर, ये भी सीख लो भाई, है ना। एक होता है को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोल देते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य क्या होता है, ऐसे कोई भी 2 नंबर, क्योंकि बच्चों को ये दिक्कत होता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, इसके सिवा कुछ और ना हो। जैसे 3 और 7, ये ऐसे 2 नंबर हैं जिनका HCF सिर्फ 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। या फिर कह दो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट पड़ रही है। अच्छा,
ये रहा, ये भाई 3 और 7, ये दो ऐसे नंबर हैं, ऐसे कोई भी दो नंबर, जाहिर सी बात है को प्राइम नंबर्स को दिखाने के लिए दो नंबर एक साथ ले जाएंगे। ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF सिर्फ 1 हो, या कह दे कि उनमें से कॉमन जब निकाला जाएगा कॉमन, तो सिर्फ 1 ही कॉमन मिले और कोई कॉमन ना मिले, है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं कोप्राइम। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। जैसे कि 3 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 1 × 3 तो होगा, और 7 को तोड़ेंगे तो 1 × 7 ही होगा। और HCF क्या होता है, जो चीज़ दोनों में मिलता है पेयर बनाओ, यही मिला तो 1 ही मिला, है ना। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 मिले, 1 के सिवा कुछ और ना मिले, ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी सीरीज कह दूँ अगर, तो जैसे 5 और 2, ये कैसे है, को प्राइम है या नहीं है? 5 2 को प्राइम है या नहीं है ना। अच्छा, 3 और 2 को प्राइम है, 5 7 6 3 6 3 नहीं है। कैसे नहीं है, देखो 6 और 3 नहीं है, कैसे नहीं है, देखो 6 को तोड़ो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 हो जाएगा, और 3 को तोड़ो तो 1 × 3, देखो जो डिजिट है उसके नीचे दिख रहा हूँ। अब देखो इसका पेयर बनाओ, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी 1 × 3 दो पेयर बन गया ना। जबकि चाहिए क्या, सिर्फ 1 चाहिए, 1 के सिवा कोई पेयर ना बने, है ना, तो ही वो होगा। इसलिए 6 और 3 को प्राइम नंबर नहीं होंगे, है ना। अच्छा, 17 और 12, 17 और 12 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? नहीं है। 17 और 12 आओ देखो भाई, 17 और 12 क्यों नहीं है? 17 का क्या हो सकता है, 17 का 1 × में 17 होगा, 12 का देख ले तो 1 × में 2 × में 3 2 जा 6 और 2 जा 12, है ना, हो सकता है भाई। 2 2 जा 4, यहीं 2 लिख दूँ, 2 और यहाँ 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। ए भाई मिला तो 1 ही, इसके सिवा कोई और मिला? ऑपोजिट बोल रहे थे, लेकिन मतलब वही। अच्छा नहीं बोल रही है, मतलब हाँ है। सही में मेरे माइंड में वही चल रहा था। वही बोल रही थी, नहीं कर रही थी, वो प्राइम है, ऐसा कह रहे तुम कह रही थी नहीं है को प्राइम। मैं कहा क्या ये को प्राइम नंबर है, कह रहे हो नहीं ये को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया है? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, इसका एक प्रॉपर नोट्स मैं तुम लोगों का कल देखूंगा। सबके नोट्स कहने का मतलब है जितना चीज़ पढ़ाया हूँ ये तुम लोग की कॉपी में लिखा रहे, ऐसा चाह रहा हूँ। तो वो उसके लिए तुम लोग क्या करना भाई, यूट्यूब से वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो तो फटाफट होमवर्क ले लो, होमवर्क लिखो फटाफट। टाइम कितना हो गया? 5:20। अच्छा 5:20। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, 4/3 प्लस में 6/2, 4/3 प्लस में 6/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 माइनस में 6/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/8 प्लस में 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ रहे हो क्या भाई? चाइनीज लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को एडिट करोगे, फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखोगे लेकिन बीच में साइन माइनस लगा दोगे, फिर इसी क्वेश्चन को फिर लिखोगे तो बीच में मल्टीप्लाई लगा दोगे, फिर इसी क्वेश्चन को फिर लिखोगे तो बीच में डिवाइड लगा दोगे। बात समझे? बात समझे? यानी एक क्वेश्चन बराबर 4 क्वेश्चन, समझे? तो 4 ते यहीं 12 क्वेश्चन होगा। और लिख लो भाई 6 12 डिवाइडेड बाई 6
इंटू में 2 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 6। क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया भाई टॉपिक। और तुम बोली क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाया हूँ। पढ़ाया तो हूँ काजल, पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? एक दो दिन पढ़ाया बस। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज बची हैं फिर, है ना? हाँ ये थ्योरी की बच रहा है। अच्छा, मतलब वही एक्सरसाइज की थ्योरी भी बची होगी। ठीक, तुमको समझ में आया? अच्छा ठीक है भाई, जल्दी से कर लो। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।